चाहती है आपसे? मैं ये चाहता हूँ कि आप नहीं, वो क्या चाहती है आपसे? शादी करना। तो उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए? जी। फिर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति महागु में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारी एक लड़की से फेसबुक पे 2 साल से बात हो रही है, लेकिन अब उसकी शादी कहीं और होगी। लेकिन शादी के बाद अब वो चाहती है कि मैं उस व्यक्ति के साथ, उस पुरुष के साथ ना रहूं, और वो फिर हमें परेशान करती है, हमसे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जबकि हमने उसे कभी देखा नहीं और कभी बस फेसबुक से ही बात होती थी। इस पर गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया, आइए दोस्तों जो भी बात है आपको वीडियो के माध्यम से पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी आगे की स्टोरी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्ट होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी, पहला तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं एक लड़की से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। परेशान है? क्या परेशान किया उसने? गुरुजी, वो मतलब मुझे बहुत परेशान करती है। कौन है वो लड़की आपकी? मेरी बात फेसबुक में हुई थी उसके साथ, और अब वो मुझे धमकियां भी देती है। क्यों? पता नहीं। तो आपने फेसबुक में कोई ऐसी बात की होगी जिसका वो लाभ उठा रही है? नहीं करी गुरुजी, पर 2 साल से वो मेरे साथ बात कर रही थी और कोई मेरी शादी तक की बात नहीं हुई थी। अब उसने मुझे परेशान कर रखा है और वो मैरिड भी है पहली बार। तो वो क्या चाहती है आपसे? मैं ये चाहता हूँ कि आप नहीं, वो क्या चाहती है आपसे? शादी करना। तो उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए? जी। फिर तो अब एक आधा फंसाना सही। गुरुजी, मैं तो शरण लेना चाहता हूँ आपकी। जब आदमी ऐसी ठोकर खाता है तभी भगवान याद आते हैं। गलती क्यों करते हो? हम हमेशा कथा में बताते हैं, पर नारी पहनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। बेटा शास्त्रों को समझो, सुना करो सत्संग, केवल सुनने का नहीं जीवन में धारण करने का, वरना ऐसे ही जिंदगी तबाह हो जाती है। आप जैसे कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कोई पराई औरत शादी, इसलिए हम बोलते हैं कथा में बार बार, प्यार व्यार का फोल्डर शादी के बाद ही खोलिए। शादी के पहले किसी के चक्कर में ना पड़िए, ना घर के रह जाओगे ना। तो आपकी उससे आप मिलते जुलते भी थे उससे? नहीं। कभी मिले नहीं? नहीं। तो 2 साल तक केवल फेसबुक पर बात ही करते हैं? जी। ठीक है, तो फिर अब क्या दिक्कत है? जब आप मिले नहीं, जब आपने कोई बात गलत बात की नहीं, तो फिर क्या दिक्कत? वो धोखा किस बात का बना रही है? वो मुझे ये बोलती है जहाँ तेरी होगी भी मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। देखो औरत जहाँ आपकी शादी होगी वो जाके बता सकती है ना कि देखो ये आदमी हमसे बात करता है। इसलिए जहाँ आपकी शादी हो उससे पहले ये पूरा मैटर समझा दीजिएगा। यदि वो कहती है कि मैं तबाह कर दूंगी, तो पहले जहाँ आपकी शादी हो उसको पूरा ये मैटर समझा दीजिएगा कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, वो आप बात करिएगा। आप गलत हैं या सही है? जी। सही हो? आपकी गलत हो? सर मैं तो सही हो? मैं सही हूँ। हाँ, तो ऐसा विश्वास उस लड़की को दिला दीजिएगा जो आपसे अब विवाह करेगी। गुरुजी, मैं आपको और फिर जब आपका विश्वास जीत लेगी आपकी होने वाली पत्नी, तो फिर वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, है ना? नहीं तो वो चुड़ैल है, बर्बाद कर दी। कह रही है, बात सही कह रही है, वो बिल्कुल कर देगी। तो उसे पता चला मैं मथुरा आ रखा हूँ आपके पास, तो उसने कहा किसके साथ पता कर लिया उसने, तो उसका मुझे मैसेज आ रखा है कि मैं मम्मी के साथ जा रखा, तो मैं भी आ रही हूँ। हाँ, तो ले आते हम बात कर लेते हैं। गुरुजी, मैंने कहा मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं कल निकल जाऊंगा यहाँ से। मतलब कहाँ हो आप, उसको खबर है? तो उसके सीसीटीवी कैमरे बढ़िया हैं? सुनो, अब पेट भर गया ये लड़की से? जी। और एक आध कर लो। नहीं। फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना। गुरुजी 6 महीने हो गए, अब मैं बिल्कुल भी चलाता ही नहीं हूँ। टाइम ही नहीं। किसी को आई लव नहीं भेजते अब? किसी को नहीं। उसको आई लव भेजा था? नहीं। वो स्क्रीनशॉट लिख रखी होगी, देखो आई लव भेजा था। नहीं भेजा। फिर आपकी पत्नी को बताएगी, देखो आप ध्यान से ये गलती ना करना, ठीक है? अपना पढ़ाई करते हो, करनी पूरी हो गई? काम धाम करते हो कि पढ़ाई करते हो? मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। क्या करते हो? मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट हूँ। तो फिर आप काम करो, खूब पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी स्टार्ट करो। शादी कितने साल हो गए? आपकी आयु क्या है? मेरी 25। 25 साल के हो, फटाफट शादी करो। और भविष्य में आएंगे, याद रखिएगा, पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हुआ था। आप लोग सीखते क्यों नहीं इतिहास से? पराई औरत के चक्कर में दुशासन दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। क्यों नहीं सीखते इतिहास से? ये इतिहास की घटनाएं आपके साथ, ये घटनाएं ना घटें इसलिए इतिहास में घटनाएं घटाई गई हैं, तो इनसे आप सबक लो। और बची खुची हो तो इनसे सीख लो। आप लोग जो बचे हो आप इनसे सीखो कि आप किसी भी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो किसी से भी हाय हेलो करने लग जाते हो, सामने वाला उस हाय हेलो का भी मिसयूज कर सकता है। आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग पे बात करने लग जाते हो, कुछ भी बात करते हो, सामने वाला इतना होशियार होता है कि वो आपकी वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल ये चल रहा है, कुछ लड़कियां आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हैं तो वो फिर बाद में सब रिकॉर्ड कर लेती हैं आपसे। हाँ, जैसे आपसे बात हुई, लड़कों को क्या है
कि लड़कों को तो लड़की आई लव यू कह रही है तो इनको लगा रहे बड़ा प्यार कर रही है, बेबी आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 5, है ना, और सब कह के और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है, बाद में बोलती है तुम्हारी मम्मी को दिखाऊं क्या, तुम्हारे फ्रेंड को दिखाऊं क्या। ऐसी ब्लैकमेलिंग चल रही है संसार में, मैंने सुना है ये सब, कुछ आपसे सुन लिया, कुछ औरों से भी सुना है, आगे से गलती नहीं करोगे, है ना। ठीक है, आप कितने भाई हो? 2 भाई हैं। आप बड़े हो छोटे? छोटा हूँ। बड़े भैया क्या करते हैं? बड़ा भैया जॉब करता है। तो आप परिवार में सबको बता दिए, सबको बता दो, और आगे जहां शादी हो उस लड़की को स्पष्ट उसका इनकार में न रखना, कल को वो जाके कहे कि ये तो मेरे से प्यार करता था, ऐसी बात करता था, तो वो आपकी होने वाली मेरी माता श्री भी आ रखे हैं गुरुजी। हाँ गुरुजी राधे राधे। हाँ भैया ठीक हो? हाँ जी। तो आपके बेटे को कौन परेशान कर रहा है? बस गुरुजी आप ही जानते हैं, यही जानता है। अब ठीक है, भगवान सुखी रखेंगे। ये कहना नहीं मानता था गुरुजी, अब तो ये बड़ी मुश्किल से आपकी शरण में आया है। चलो अब कोई बात नहीं, विभीषण भी लात खा के ही सुधरे थे। गुरुजी से विभीषण ऐसा को जब लात आशीर्वाद पड़ी, हो कि आगे के लिए ऐसे यदि ठोकर ठाकुर से मिला दी तो वो ठोकर भी अच्छी है कि कम से कम उसने इंसान बना दिया आपको, तो ठोकर ठीक है। समझ गए आप, ये बहुत अच्छी है, देर से समझे पर समझ गए, समझ गए, आगे की लाइफ पूरी बची है आपकी। वरना ऐसी स्त्रियों के चक्कर में कभी नहीं, किसी भी स्त्री के चक्कर में कभी नहीं, कोई बात नहीं, किसी से फोन पे कोई बात नहीं, कोई कुछ भी, आपको बिल्कुल पवित्र रहना गंगा की तरह है यहाँ के लोगों के बीच में भी, क्योंकि भगवान भी हमें देखते हैं ना कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, इसलिए अच्छे रहें। ठीक है भैया? ठीक है गुरुजी, धन राधे राधे। खुश रहो। सवाल ये था कि शंकर जी का सती से विवाह किस युग में हुआ था? अब आप पूछेंगे कि यदि सतयुग में हुआ था तो त्रेता की घटना कैसे, त्रेता में हुआ तो पहली घटना कैसे? जी बिल्कुल। तो सुनो, आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दूं। जो शंकर जी, पहले तो ये समझो कि त्रेता कौन सा त्रेता, कितने त्रेता में राम जी, कितने त्रेता निकल गए? हाँ, तो बहुत त्रेता निकल गए। तो किसी एक त्रेता में जब राम जी सीता सीता करके खोज रहे थे तो सती माता मोहित हो गई। भगवान शिव का विवाह सतयुग में ही हुआ है, ठीक है, और वो इस त्रेता में नहीं, अगले त्रेता में माता सती मोहित हो गई, क्योंकि हर बार त्रेता आया ना, और हर त्रेता में कभी प्रताप भानु नाम के रावण को मारने राम जी आए, कभी जलंधर नाम के रावण को मारने आए, कभी राम जी जय विजय नाम के रावण को मारने आए। जी जी गुरुजी। अलग अलग कल्पों की कथा है। हाँ। तो अब कितने कल्प बीत चुके गुरुजी? बहुत सारी, अभी तो श्वेत 12 कल्प चल रहा है। श्वेत 12 कल्प, ये 12 कल्प है, 12वां कल्प, 12वां नहीं 12 कल्प, इस कल्प का नाम है 12 कल्प, 12 कल्प। श्वेत 12 कल्प। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। कपड़े की हम फेरी लगाते हैं तो उसमें तो झूठी ही बोला जाता है कि 100 रुपये कपड़े लाए तो हम 50 का लाए तो 100 रुपये बताते हैं, तो 50 के 70 मिलाए या 60 मिलाए, यही काम है मेरा फेरी का। ठीक है, इसे आप अपना काम करिए, उचित मुनाफा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी अब एक तो पत्नी है वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती है। कौन? पत्नी मेरी घर वाली कहाँ है? वो आई नहीं है, मैं लाइव दिखा दे, मोबाइल पे सुना देंगे उन्हें। उनको ले आते हैं, हम समझाते हैं। आप करते हो पूजा? हम करते हैं बिल्कुल। आप कहते हो पत्नी ज्यादा पूजा करती है, पति के बारे में आप कहते नहीं हो। पत्नी वो बिल्कुल नहीं करती है पूजा, मेरी घरवाली वो। अच्छा, मैं अगर लड्डू गोपाल को हमारी हम ही करते हैं सुबह पूजा। चलो अच्छा, हम अब पत्नी का भी बोला करेंगे। पूजा तो साथ में करना चाहिए, जन्माष्टमी है, वो नहीं करती कोई पूजा? कोई पूजा साथ में हम अकेले करते हैं। तो क्या करती है फिर वो पूजा नहीं करती? वो एक बच्चा बालक है 1.5 साल का बच्चा, उसी में ज्यादा बिजी रहती है वो। अब 1.5 साल का हो गया बच्चा, उसमें ज्यादा उलझी है वो। ठीक है, अगली बार ले आना, समझाएंगे। कुछ आप बोल दो उनके बारे में। करा करो, क्या नाम है उनका? पुष्पा। पुष्पा मैया पूजा किया करो, वही वाली पुष्पा है क्या? सब वो बिल्कुल पूजा वूजा नहीं करती है बिल्कुल। हमें अकेले करते इसमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? इनके आपकी बदली में ले आना, समझाएंगे। नहीं हमें फल मिलेगा अकेले में। आपको मिलेगा मिलेगा। अच्छी भगवान कब और कितने दिन में मिलते हैं? हैं? भगवान कब और कितने दिन में मिलते हैं? मिलते हैं क्या? मिल चुके आपको? हाँ जी, मिलते हैं क्या? मिल चुके? सर उसका रीजन मैं पूछने का। हाँ पूछ लो जी। हाँ पूछो। सर ऐसा कि ना, मैं मेरे घर में 3 महीने से आपका सत्संग चल रहा था, हाँ कभी देखा नहीं था। घर आता था मिट्टी से, आपकी की आवाज़ अच्छी थी मैया, जो जिससे मैं प्राइज हुआ 3 दिन पहले देखा, चौथे दिन में यहाँ पे हूँ जी। अच्छा, हाँ जी सर जी। कभी सपना नहीं था कि हम वृंदावन आएंगे, कभी भी सपना भी नहीं था। कथा अच्छी लगी आपको? हाँ जी, कथा अच्छी लगी आपको? मुझे सबसे अच्छा हाथी लगे जी, कथा बहुत अच्छी लगी जी। मुझे एक सवाल अजीब सा है, शायद हाँ, बुरा ना लगे। हाँ, हाँ, बोलो। प्रेम मंदिर के बाद मैं आगे नहीं जा पा रहा, मन ही नहीं कर रहा जाने का, यहाँ आने का मन क्यों कर रहा है जी? हाँ, तो आपने बिहार गौरी गोपाल भगवान ने आपको बुलाया, पकड़ लिया, अब आप उनके चरणों में हैं। सर आगे रोज मन था, 4 दिन से यहाँ रह रहे हैं, आपको वेट कर रहे हैं, रोज मन कर रहा है, आगे नहीं जा पा रहे, प्रेम मंदिर में वापस आते हैं, बाकी बारी मंदिर जा ही नहीं पा रहे। सर क्यों नहीं नहीं, जा बिहार जी का दर्शन कर लो, राधा रमण जी का, राधा गोविंद जी सर नहीं जा ही नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा। हाँ चले जाएंगे, बिहार जी बुलाएंगे आपको। चलो ठीक है, ज्यादा देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी किसी लड़की से 2 साल से फेसबुक से बात हो रही थी, उसकी शादी भी हो गई, लेकिन शादी के बाद इसके बाद वो कहती है कि मैं उसी से बातचीत करना चाहती हूँ और जिससे शादी हुई उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। वो उसे बहुत परेशान करती है। इस विषय में हमारे गुरुजी ने यही समझाया कि अगर उस
लड़की ने आपको चैलेंज किया है कि अगर आप जिससे शादी करोगे मैं आपको इसके बाद बर्बाद कर दूंगी। तो आप जिस घर में शादी करें, जिस लड़की से बात करें, उसे पहले ही अपना मैटर बता देना चाहिए कि जिससे हम बात करते थे उसकी शादी हो गई है और अब वो हमें फिर से परेशान करती है। तो अगर उन्हें शादी करना होगी वो समझ जाएंगे तो वो आपसे शादी कर लेंगे, मना करना होगा तो मना कर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहिए और हर काम हर किसी से बात करना है जिससे भी बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हर तरीके से सावधान रहना है, खास तौर से लड़का और लड़की के मामले में। दोस्तों, आज के वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए।